सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका हरदेवी खत्री। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, जिस काम को करने से डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। मैं एक बार फिर से बताऊंगी आपको अपना थॉट। जिस काम को करने से डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। बच्चों, इसका मतलब है आपको जिस सब्जेक्ट में कम रुचि है, जो विषय, जैसे हिंदी में अगर कम रुचि है या इंग्लिश में कम रुचि है, तो आपको उसी विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है और फिर आप उस विषय में आपकी रुचि अपने आप बन जाएगी। आया समझ में बच्चों? तो जिस काम को करने से डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। तो बच्चों, अपनी हिंदी व्याकरण वृक्ष की टेक्स्ट बुक ओपन करो। आज हम अनुच्छेद करने वाले हैं। आज हम पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारा पाठ है 18 अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद होता क्या है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जैसे खेत खलियान, बाग बगीचे, पशु पक्षी आदि। जब आप इन चीज़ों के बारे में अपने साथी को बताते हैं तो उसके मन में उन वस्तुओं, व्यक्तियों का चित्र सा बनने लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। जब हम बोलकर नहीं बल्कि लिखकर किसी को बताएं तो भी पढ़ने वाले के दिल दिमाग में एक चित्र सा बनने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों में उन वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, जैसे हमारे आसपास या आपके आसपास देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप देखो अपने आसपास। हाँ, उदाहरण के तौर पर देखो, आपके आसपास कोई पशु पक्षी आपने देखा हो। अगर आपको उसके बारे में लिखना हो तो सबसे पहले उसका चित्र हमको दिमाग में रखना होता है कि वो चित्र, यानी जिसके बारे में लिखना है, वो दिखता कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं। ठीक है बच्चों? जैसे लड़कों को पतंग पसंद है तो वो पतंग के बारे में 5-6 लाइनें क्या लिखेगा? लिख सकता है ना, पतंग कौन से आकार की होती है, रंग बिरंगी होती है, डोर से बंधी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार अगर लड़कियों को डॉल के बारे में, गुड़िया के बारे में लिखना है तो वो क्या लिखेंगी? गुड़िया के बारे में वो गुड़िया का नाम बता सकती है, गुड़िया के कपड़ों के बारे में बता सकती है, गुड़िया कैसी दिखती है वैसे बता सकती है, गुड़िया के बालों का रंग कौन सा है वह बता सकती है। तो यानी कि वो चित्र को अपने दिमाग में बिठाकर उसके बारे में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। बच्चों, अनुच्छेद को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय विस्तार और मूल्यांकन सब एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। इनमें अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनेंगे। अब देखो बच्चों, अनुच्छेद कैसे लिखना होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले दिए गए विषय को समझें, विषय के बारे में क्रम निर्धारित करें कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या और अंत में क्या। बच्चों, मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं इसके बारे में कि हमको अनुच्छेद कैसे लिखना होता है। इंग्लिश में जैसे हम पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं ना, उसके बारे में मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। बच्चों, उदाहरण के तौर पर बर्गर, आपने देखा ना, सब बच्चों ने बर्गर, सबसे पहले क्या होता है? नीचे ब्रेड होती है, फिर हम ब्रेड के ऊपर क्या रखते हैं? बटर, फिर वेजिटेबल्स, आलू की टिक्की, चीज़, फिर ऊपर वापस गार्निश करके, और फिर क्या होता है? वापस हम ब्रेड रखते हैं, तभी बर्गर बनता है ना। तो सेम जो अनुच्छेद है वो भी ऐसे है। हमें कैसे शुरू करना है, उसके बीच में हमको बीच की लाइन क्या होनी चाहिए, हमें ख़त्म कैसे करना है अनुच्छेद, वो सब भी
बातें हमको ध्यान में रखनी है, यानी अनुच्छेद शुरू कैसे करना है और अनुच्छेद खत्म कैसे करना है और अनुच्छेद के बीच में क्या लिखना है। आया समझ में बच्चों आपको? तो अभी विस्तार से बचें। विस्तार यानी हमको पूरी उसकी डिटेल नहीं देनी है। ओके बच्चों, सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा में लिखें। जो हमारी लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उसको समझ सके। लिखे हुए को दोबारा पढ़ें और जो हम लिख लेते हैं उसको हमको वापस पढ़ के देखना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो हमें अनुच्छेद ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब अनुच्छेद लिखने का एक और उदाहरण बताती हूँ। समझो कि अगर आपको स्कूल के बारे में अनुच्छेद लिखना है, सबसे पहले यह तय करना है कि पहले छात्रों, अध्यापकों के बारे में लिखना है या स्कूल के मैदान आदि के बारे में। तो पहले हमको क्या है, स्कूल जो है उसकी सारा जो चित्र है वो हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। मैदान का वर्णन, भवन की मंजिलें, रंग रोगन, बैठने की सुविधा, जल व्यवस्था आदि के संबंध में निर्धारित करें और छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारे जो अनुच्छेद लिखने के जो वाक्य होते हैं वो बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। और आज हम किसके बारे में लिखने वाले हैं? गाय के बारे में। गाय तो सब बच्चों ने देखी है, तो अभी गाय का चित्र अपने दिमाग में बिठाओ दिमाग में कि गाय कैसी दिखती है, कौन से रंग की होती है, क्या खाती है, क्या देती है। ये 2-4 प्रश्नों के उत्तर समझो आप लिखोगे तो अनुच्छेद बन जाएगा। और उसके लिए देखो मैंने गाय के अनुच्छेद लिखने के सहायक शब्द दिए हैं, यानी आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं। कैसे कैसे देखो, अब गाय, घास, लाभदायक, दूध, बछड़े, हल, बैल, बैलगाड़ी, उपयोगी, गाय, माता। ये जो सारे शब्द हैं आपको इन शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद लिखना है। और कैसे लिखना है चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। गाय एक पालतू पशु है। पालतू मीन्स हम गाय को पालते हैं। इसकी 2 आँखें, 2 कान, 2 सींग, एक लंबी पूंछ और 4 टांगें होती हैं। बच्चों आपको इसको याद नहीं करना है, आप सिर्फ गाय को देखते जाओ और उसको लिखना है उसके बारे में। यह घास, भूसा और चारा खाती है। यह हमें दूध देती है। गाय के दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी आदि बनाए जाते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया कहते हैं। बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी में सामान ढोने का काम करते हैं। बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है, इसलिए इसे गाय माता कहते हैं। आया बच्चों गाय का अनुच्छेद समझ में? तो बच्चों अब आपका होमवर्क क्या है? आपको सिर्फ ये गाय का अनुच्छेद अपनी हिंदी व्याकरण की कार्यपुस्तिका में लिखना है। पहले आपको खुद से लिखना है, फिर मिलाना है कि जो मैम ने पढ़ाया वही हमने लिखा है या नहीं। आया बच्चों आपको समझ में होमवर्क? मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ये गाय का अनुच्छेद आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कार्यपुस्तिका में लिखना है और हो सके तो गाय का चित्र भी बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।